नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज रोजगार मेले में 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को दिया नियुक्ति पत्र। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का किया शुभारंभ। कहा सरकार नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में कर रही काम। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस आज। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से माले विधायक विनोद सिंह को किया गया सम्मानित। साहिबगंज और रांची तक जाने वाली रेल वनांचल एक्सप्रेस एक सप्ताह के लिए डाइवर्ट। पश्चिम बंगाल के अंडाल स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण बदलाव। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज 4 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला ग्रुप सी में अर्जेंटीना का मुकाबला सऊदी अरब से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पत्रों की मूल प्रति देश के 45 स्थानों पर वितरित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। यह मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त कर्मियों के लिए ऑनलाइन अनुकूलन पाठ्यक्रम है। नए कर्मचारियों को अपना ज्ञान, कौशल और सक्षमता बढ़ाने के लिए igotkarmyogi.gov.in प्लेटफॉर्म पर अन्य कोर्स करने का भी अवसर मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में कई रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं और ये अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का ये अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। साथियों, भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। युवाओं को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग करने को शीर्ष प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि कर्मयोगी भारत मंच पर कई कोर्स उपलब्ध होंगे जिनसे नवनियुक्त कर्मियों को प्रगति में सहायता मिलेगी। आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कांस्टेबल, आयकर निरीक्षकों, शिक्षकों, लेक्चरर, नर्स, नर्सिंग अधिकारी, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीकी तथा पैरामेडिकल पदों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे गए। झारखंड विधानसभा की 22वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह का आज राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से माले विधायक विनोद सिंह को सम्मानित किया गया। इसके अलावा अन्य कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। अपने स्वागत संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि ये अवसर राज्य गठन की परिकल्पना करने वाले और आंदोलनकारी को याद करने का है। इसके साथ ही राज्य गठन के उद्देश्यों की प्राप्ति की समीक्षा करने का भी दिन है। उन्होंने शिक्षा के बल पर राज्य के विकास पर जोर दिया। शिक्षा से ही विकास संभव है। बचपन से पढ़ने की आदत डालनी होगी। जो आदमी पढ़ा लिखा है उसका कर्तव्य है कि एक लालटेन यानी एक दल लड़कों की पढ़ाई का इंतजाम करें। स्कूल कॉलेज में सबके लिए ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा प्रसार को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। आज का दिन संसदीय परंपराओं में अपनी कर्तव्य निष्ठा और अपने कौशल का प्रदर्शन करने वाले माननीय सदस्य को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित करने का है। इस वर्ष के लिए जिन्हें बिरसा मुंडा उत्कृष्ट सम्मान के लिए चयनित किया है, उनके नाम पर इस पूरी सभा और झारखंड के जन जन सहमत होंगे। विनोद सिंह जी संसदीय कार्य के मर्मज्ञ हैं। सदन के अंदर और सदन के बाहर आमजनों, गरीब, वंचित, शोषित लोगों की कल्याण की बातें जिस मजबूती और स्पष्टता से विनोद सिंह जी उठाते हैं वो निश्चय ही अनुकरणीय है। समारोह में झारखंड बोर्ड के 10वीं और इंटरमीडिएट के टॉपरों, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने देवघर में मेयर पद महिलाओं के लिए अनारक्षित कर दी है, जिसके बाद मेयर पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे पुरुष उम्मीदवारों ने अपनी अपनी पत्नियों के लिए लामबंदी शुरू कर दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे देवघर संवाददाता। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निकाय चुनाव में मेयर और अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी होते ही महिलाओं की पौ भारे हो गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने देवघर में मेयर पद महिलाओं के लिए अनारक्षित कर दी है, यानी अब किसी भी जाति की महिला प्रत्याशी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ सकती है। जिसके बाद मेयर पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे पुरुष उम्मीदवार ने अपनी अपनी पत्नियों के लिए लामबंदी शुरू कर दी है। देवघर निगम
नगर निगम में मेयर पद के लिए किसी भी जाति की महिला चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं मधुपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए किसी भी जाति की महिला के साथ ही पुरुष भी चुनाव लड़ सकते हैं। आशीष कुमार अंबश, आकाशवाणी समाचार, देवघर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज और रांची तक जाने वाली एकमात्र रेल वनांचल एक्सप्रेस एक सप्ताह के लिए डाइवर्ट की गई है। पश्चिम बंगाल के अंडाल स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होने की वजह से आज से लेकर 28 नवंबर तक इसके रूट में बदलाव किया गया है। वनांचल एक्सप्रेस भागलपुर, बांका, जसीडीह, मधुपुर होते हुए रांची जाएगी। इस अवधि तक ये ट्रेन भागलपुर से ही खुलेगी, लेकिन साहिबगंज, पाकुड़ नहीं जाएगी। इसकी वजह से रांची तक जाने के लिए लोगों को परेशानी होगी। ये जानकारी साहिबगंज के स्टेशन प्रबंधक राजेंद्र पासवान ने दी। एनसीसी झारखंड 45 बटालियन की ओर से कोडरमा में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 45 बटालियन के कैडेटों ने चाराडीह तालाब की साफ सफाई की और वहां फैली गंदगी को साफ किया। सफाई के साथ कैडेटों ने आम लोगों से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। स्वच्छता अभियान में सीएचसी उच्च विद्यालय, जेजे कॉलेज, RLSY कॉलेज, कोडरमा हाई स्कूल के 98 कैडेट शामिल थे। कैडेटों ने चाराडीह तालाब में निर्माणाधीन राधाकृष्ण मंदिर की भी साफ सफाई की। गुमला जिले में जल जीवन मिशन के तहत 2,142 घरों के विरुद्ध अब तक कुल 48,707 परिवारों तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा चुका है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गुमला जिले में जल जीवन मिशन के तहत अब तक कुल 48,707 परिवारों तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा चुका है। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता मनतोष कुमार मणि ने जल जीवन मिशन के तहत जिले में अब तक किए गए हर घर जल योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम पूरे देश में राज्यों की साझेदारी के साथ चलाया जा रहा है, जिसे वर्ष 2024 तक चलाया जाना है। उन्होंने बताया कि इसके तहत प्रमुख रूप से जिले के सभी घरों एवं सभी संस्थागत में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन FHTC सुनिश्चित करना है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज 4 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप सी में दोपहर 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला सऊदी अरब से और ग्रुप डी में शाम 6:30 बजे डेनमार्क का सामना ट्यूनीशिया से होगा। ग्रुप सी में रात 9:30 बजे मैक्सिको और पोलैंड तथा ग्रुप डी में रात 12:30 बजे फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। सरायकेला में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हो गया है। पहली घटना चाईबासा स्टेट हाईवे पर कुडनी गांव के पास 2 ट्रेलर की आमने सामने की टक्कर में ट्रेलर के चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। दूसरे ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया है। घटना बीती रात की है। टक्कर के बाद सड़क पर वाहनों के मलबे बिखर गए। इसके कारण लगभग 4 घंटा तक स्टेट हाईवे पर वाहनों का परिचालन बंद रहा। गैस कटर की मदद से केबिन में फंसे ट्रेलर चालक को निकाला गया। वहीं दूसरी घटना टाटा सरायकेला मुख्य मार्ग पर दुगनी गांव के पास हुई, जिसमें बाइक और स्कूटी की टक्कर हुई। घटना में बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, रोजगार मेले में 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को दिया गया नियुक्ति पत्र। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का किया शुभारंभ। कहा, सरकार नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में कर रही काम। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस आज। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से माले विधायक विनोद सिंह को किया गया सम्मानित। साहिबगंज और रांची तक जाने वाली रेल वनांचल एक्सप्रेस एक सप्ताह के लिए डाइवर्ट। पश्चिम बंगाल के अंडाल स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण बदलाव। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज 4 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला ग्रुप सी में अर्जेंटीना का मुकाबला सऊदी अरब से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।